गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं हब रैली के रूहें रवा शुजा शेरवानी साहब से। शुजा शेरवानी साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि हब रैली पाकिस्तान में कार रैली में एक मुनफरिद मुकाम रखती है और इस तनाजुर में अब और भी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इसका मीडिया पार्टनर बना है। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया के साथ आने से पाकिस्तान में जो कार रैली है उसको किस हद तक तक़वियत मिली है? बहुत शुक्रिया याया भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया और उसमें ख़ासकर जियो सुपर का और जियो का, कि जिस तरह हम इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ साथ स्पोर्ट्स चैनल्स भी इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। लोगों को शौक़ है बहुत ज़्यादा और जोश है बहुत ज़्यादा, और जब ये चैनल्स पे आने लगे और लाइव टेलीकास्ट होने लगे तो हर स्पोर्ट्स जो है ना वो ख़ुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है। और इसकी मिसाल क्रिकेट, हॉकी और डिफरेंट गेम है, और पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि जब तक मीडिया ना दिखाए वो गेम को पज़राई नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा देख रहा हूँ। तो इमाम साहब, आप इस रैली के डायरेक्टर हैं, आपके ज़िम्मे क्या क्या काम होता है? बेसिकली ट्रैक का डिज़ाइन, लेआउट। पहले तो मैं शुरुआत कर देता हूँ जियो सुपर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया कि इस स्पोर्ट को इतना कवरेज मिली है। जियो सुपर हमारा पार्टनर भी है इसमें। बेसिकली मेरी जो जॉब थी वो यही थी कि मैं रेस का लेआउट डिज़ाइन करूं और किस कैटेगरी में गाड़ियां कहां कहां चलती हैं, बिकॉज़ ये इवेंट ऐसा है जिसमें आपको पता है कि हर गाड़ी के लिए एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। ये एक वाहिद ऐसा डिसिप्लिन है मोटर स्पोर्ट्स का जिसमें एक आम आदमी भी अपनी घर की गाड़ी ला के और चला सकता है गाड़ी। आप भी आके अपनी गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट हम कराएंगे इंशाल्लाह, उसमें आप भी गाड़ी चलाएं। तो अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है और घर की गाड़ी है तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी उसी कैटेगरी में जहां वो बिलोंग करती है, ताकि कंपेटिटिवनेस रहे उस इवेंट में और टैलेंट जो है वो सामने आए। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर मोटर स्पोर्ट्स में कि एक महंगा शौक़ है, रैली भी देखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं। तो इसमें ये फ़र्क है कि ये घर की गाड़ी में एक यंग बच्चा आके अपना टैलेंट दिखा सकता है और उसको आगे बहुत फ़ायदा हो सकता है कि वो आगे मोटर स्पोर्ट्स में अपना नाम बना सकता है। मोटर स्पोर्ट्स के हवाले से शुजा साहब, आपका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस हब रैली का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ़ शोबों में लोग काम कर रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं, वो खेलों की तरफ आते हैं, कोई गोल्फ़ खेलने के लिए चले जाता है, कोई किसी खेल का ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, किसी खेल का प्रमोटर बन जाता है। चूँकि आपका कारोबार जो है वो गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता है, तो आपने अपने आप को जो है वो इसी शोबे से मुंसलिक रखा। देखें, एक तो पहला सवाल आपका ये था कि आपको इस शौक़ में इस रैली ऑर्गेनाइज़ करने में कैसे आए, तो उसका जवाब भी आपने दिया कि मैं ख़ुद ऑटोमोबाइल से वाबस्ता हूँ और पिछले 45 ईयर से और 45 साल से इस शौक़ से भी वाबस्ता हूँ। तो आज से 45 साल पहले, जब 40 साल पहले ये गाड़ियाँ गवादर के डेज़र्ट में लोग लेके जाया करते थे और पहली गवादर रेस हुई थी, बड़े छोटे फॉर्मेट पे थी, तो उसका हिस्सा था मैं। और इसी तरह ऑटो क्रॉस आज से कोई 30 साल पहले घारों के मुकाम पे मुकर्रर हुई थी, उस टीम का भी हिस्सा था मैं। तो वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और शौक़ बढ़ते बढ़ते हुआ ये कि ये कभी 4 साल बाद कोई रेस मुकर्रर हो गई, 5 साल बाद कोई रेस मुकर्रर हो गई, कंटिन्यूटी नहीं थी। तो 2013 में मैं टाटा के साथ जब मुंसलिक हुआ तो मैंने प्लान ये किया कि इस रेस को कोई एक रेस का नाम दे के और इस रेस का हिस्सा बना जाए और उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो ये टोयोटा की मेहरबानी थी, इंडस मोटर की, वो हमारे साथ खड़ी हुई और हमने और उन्होंने मिल के ये बेड़ा उठाया। और 2013 में पहले हमने हब रैली क्रॉस के नाम से रेस शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज 10 से 11 इसके इवेंट्स हमने किए और कंटिन्यूटी से ये रेस हो रही है। तो ये दूसरा जवाब इस रेस का ये था। तो कभी आपने किसी रेस को विटनेस किया? फार्मूला 1 में जाने का इत्तेफाक हुआ? कभी डकार रैली में गए, देखा उसको? अब इत्तेफाक ये है कि डकार में तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरा कतर में फार्मूला 1 की रेस इत्तेफाक हुआ देखने का, और वहाँ जो उसका तरीक़ेकार था और वो जो उसका सिस्टम था, तो मैंने भी कोशिश की कि अपने मुल्क में वही तरीक़ेकार और वही सिस्टम राइज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हम जिस तरह भी आपको पता है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज और पूरी टीम के साथ साथ बेहतर तरीके से और बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं।